नमस्ते किसान मित्रों। लहसुन की फसल में हमें पोटास और यूरिया का उपयोग कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए, इसको देने का एक सही समय क्या है। अगर जो हम इसका उपयोग गलत समय पर करते हैं तो इसका नुकसान क्या हो सकता है हमारी लहसुन की फसल में। इसी विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट मिल रहे थे कि सर हमें लहसुन की फसल में यूरिया का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पोटास कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, एक साथ देना चाहिए या 2 बार देना चाहिए। तो मैंने सोचा कि सभी किसान मित्रों को इस विषय में जो है जानकारी देकर अवगत कराया जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम पोटास की पूर्ति अगर जो हमारी लहसुन को गलत समय पर करते हैं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारी लहसुन की फसल में हो सकता है। और यूरिया अगर जो हम सही समय पर नहीं देते हैं तो हमारे उत्पादन को यह कितना घटा सकता है, या ज़्यादा यूरिया देते हैं तो इसका नुकसान क्या होता है। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जो है विस्तार से करने वाले हैं। तो अगर जो आपने लहसुन लगा रखी हैं तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्याज और लहसुन की जानकारी जो है आपको विस्तार से जो है यूट्यूब पर मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को। बहुत सारे किसान मित्रों के मुझे कमेंट मिल रहे थे, जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको जानकारी दी थी कि लहसुन में अगर जो पीलापन फैल रहा है, नीचे से जड़ सूखने की समस्या आ रही है, तो उसके लिए आपको कौन सा स्प्रे करेंगे तो आपको जो है ये समस्या आपकी लहसुन की फसल से दूर हो जाएगी। तो उसमें बहुत सारे किसान मित्रों ने कमेंट किए थे मुझे कि सर लहसुन में यूरिया देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, पोटास कितनी मात्रा में देना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे किसान मित्रों ने जो है रिप्लाई भी किया था कि जो है लहसुन में यूरिया का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम लहसुन को जो है भंडारण नहीं कर सकते। उसके बाद जब हमारी लहसुन पक जाती है उसके बाद नीचे से जो है कलियों में से जो है वापस लहसुन उगना प्रारंभ हो जाती हैं, तो इसलिए यूरिया नहीं देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है किसान भाइयों, यूरिया देना चाहिए। यूरिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन की पूर्ति अगर जो हम पौधे को नहीं करते हैं तो उसकी जो एक वास्तविक ग्रोथ होना चाहिए, बढ़वार होना चाहिए, वह बढ़वार नहीं होती है। पौधे में पीलापन आएगा, उसकी जो है बिल्कुल तना पतला रहेगा, और बाद में चल के जो है लहसुन का आकार नहीं बनेगा। इसलिए हमें यूरिया देना चाहिए, लेकिन इसका एक वास्तविक समय है। अगर जो हम सही समय पर इसका उपयोग करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और अगर जो आप इसको गलत समय पर देते हैं तो इसका नुकसान भी हमारी लहसुन की फसल में होता है। तो अब सबसे पहले हम यूरिया के ऊपर ही बात करते हैं कि यूरिया हमें कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए लहसुन की फसल में। तो किसान मित्रों, हमें लहसुन में 2 बार यूरिया देना चाहिए। पहला डोज जब हम गालवन देते हैं, यानी कि लहसुन बुआई के बाद में जब दूसरा पानी पिलाते हैं, उस समय कुछ कुछ लहसुन उगकर बाहर आ जाती हैं, उस समय हमें पहला डोज देना है। तो उसमें किसान भाइयों 15 किलो प्रति बीघा और 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया ले सकते हैं, और छिड़काव कर दीजिए और पानी पिला दीजिए, क्योंकि ये लहसुन की शुरुआती स्टेज होती है और उस समय पौधे को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और अगर जो उस समय हम यूरिया देते हैं तो हमारी लहसुन की जो है वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है, जो शुरुआती ग्रोथ होती है, वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। उसमें ग्रीनस बना रहेगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ज़्यादा होगी, और पौधा जो है तंदुरुस्त रहेगा और उसका आगे चलकर तना मजबूत बनता है। इसलिए उस समय आप दे दीजिए 15 किलो प्रति बीघे के हिसाब से। और दूसरी बार जब हम निंदाई गुड़ाई कर देते हैं, जिस समय हम खरपतवार नाशक या मजदूरों द्वारा जो है खेत की निंदाई गुड़ाई कर देते हैं, और उसके बाद में जब हम जो हमारा दूसरा खाद मिला कर देते हैं, जैसे कि DAP, इफ्को, पोटास, सल्फर वगैरह, उसके साथ में हमें 15 किलो प्रति बीघा और 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दूसरी बार यूरिया देना है, जब हमारी लहसुन 30 से 35 दिनों की अवस्था में हो जाती है। उस समय आप जो है यूरिया का उपयोग कर लीजिए। और अब ये कितना हो गया किसान भाइयों, 15 और 15 30 किलो प्रति बीघा, यानी कि 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया दे सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं देता हूँ और कोई नुकसान देखने को नहीं मिला है अभी तक मुझे। और बहुत सारे बताते हैं, बोले इतना यूरिया नहीं देना चाहिए, लेकिन यूरिया में नाइट्रोजन होता है, और लहसुन को जो है कंद वाली फसल को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए आप बेहिचक इतना यूरिया दे सकते हैं। अब इसके बाद में किसान भाइयों हम यूरिया का उपयोग नहीं कर सकते। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जो है 2 महीने की लहसुन हो जाती हैं
उसके बाद भी यूरिया का छिड़काव करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लहसुन की जो है ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है या पीलापन आ रहा है, तो हम यूरिया का छिड़काव कर दें। तो उससे क्या होता है किसान भाइयों, उसके बाद नुकसान होता है हमारी लहसुन की फसल में। कारण क्या है कि 2 महीने के बाद में कंद बनना शुरू हो जाता है। उस समय क्या होता है कि पौधा ऊपर से जो है पोषक तत्व खींचकर कंद की ओर जो है देता है, और अगर जो उस समय हम यूरिया का उपयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पौधे की बढ़वार देखने को मिलती है, जिसके कारण जो है कंद बनना डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस समय हमें यूरिया का उपयोग नहीं करना है। अगर जो आपको ऐसा लगे कि हमने पहले जो है यूरिया का उपयोग कम मात्रा में किया है, जिससे कि हमारी पौधे की बढ़वार नहीं हो रही है, पौधे में जो है पीलापन ज़्यादा आ रहा है, तो उस समय आप मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी नाइट्रोजन होता है, लेकिन वह नाइट्रेट रूप में होता है। उस समय आप जो है 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया किसान भाइयों हमारा यूरिया का काम। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमें लहसुन की फसल में पोटास कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और कितनी बार देना चाहिए। तो किसान भाइयों पहले समझते हैं पोटास हमारी लहसुन की फसल में काम क्या करता है। कुछ किसान मित्रों का मानना है कि हम 12-32-16 का उपयोग करते हैं तो उसके अंदर जो है पोटास की मात्रा आती है, तो अलग से पोटास देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है किसान भाइयों, क्योंकि 12-32-16 के अंदर मात्र 16% पोटास आता है, और इससे कंद वाली फसल को कुछ भी नहीं होता है। आप दलहन फसल में अगर जो इतनी मात्रा में देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंद वाली फसल को पोटास की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। पोटास क्या काम करता है, पोटास कंद को बढ़ाने का काम करता है। अगर जो आप पोटास नहीं देंगे तो आपके जो है कंद की साइज़ नहीं बनेगी। कंद बढ़ाने का काम करता है, उसकी चमक को बरकरार रखता है, उसकी भंडारण क्षमता को बढ़ाता है, उसको रोग से लड़ने की शक्ति देता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कभी जो है दिन का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पत्ते नीचे झुक जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि पानी की आवश्यकता है हमारी लहसुन को। उससे रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। कभी कोहरा ज़्यादा गिरता है, जिसके कारण क्या होता है कि पत्तों में ऊपरी तने में पीलापन आ जाता है, पत्ते सूखने की समस्या आती है, तो उसमें रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है, जिससे कि पौधा भोजन ज़्यादा बना पाता है। तो इसलिए पोटास बहुत ज़रूरी है लहसुन, प्याज और आलू की फसल के लिए। अब कितनी मात्रा में देना चाहिए, हमें 2 बार देना है। एक तो 30 दिनों की अवस्था में होती है हमारी जब लहसुन की फसल, उस समय आप दे दीजिए, और अगर जो आप बुआई के समय देते हैं तो और भी बहुत अच्छा है। 10 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आप बुआई के समय दे दीजिए, 10 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आप जो है 30 दिनों की अवस्था में दे दीजिए, 15 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आप जो है 2 महीने की अवस्था में दे दीजिए। 3 बार हमें देना है। इसके बाद हमें पोटास नहीं देना चाहिए, यानी कि 2 महीने के बाद में पोटास नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा कम मिलता है किसान भाइयों। इस समय 2 महीने के पहले हम देते हैं ना, तो उसका भरपूर फ़ायदा हमारी फसल को मिलता है। 2 महीने के बाद में अगर जो हम देते हैं तो इसका फ़ायदा जो है हमें कम मिलता है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो स्प्रे वाला चिल्लीटेड पोटास आता है उसका उपयोग करना है। उसका 100% रिजल्ट मिलता है हमें। 1 बार या 2 बार आप उसका स्प्रे कर सकते हैं लहसुन की फसल में, तो जो है पोटास की पूर्ति हो जाती है। तो ये है किसान भाइयों यूरिया और पोटास का काम, जो मैंने कि आपको विस्तार से बताया है कितनी मात्रा में देना है। और उसके बाद कुछ किसान मित्रों के प्रश्न थे कि क्या इन दोनों को एक साथ मिलाकर दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हो किसान भाइयों। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनको दोनों को मिलाने से कोई नुकसान होता है। आप यूरिया को किसी भी खाद के साथ में मिला सकते हैं, पोटास को भी आप DAP, इफ्को या अन्य दूसरे खाद के भी साथ में मिलाकर जो है दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो किसान मित्रों जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद भी अगर जो आपके कुछ सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।